महाभारत की लड़ाई जीतने के बाद पांडव लोग भी देवभूमि उत्तराखंड में आए थे और आधुनिक युग के सबसे महान सम्राट, सबसे बड़े योद्धा सम्राट अशोक भी जब कलिंग की लड़ाई को जीता, पूरी दुनिया को जीता, तो मेरे इसी उत्तराखंड में आए, इस यमुना नदी के किनारे आए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी और आज मैं आया हूं कालसी में। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि सम्राट अशोक ने जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने के बाद पूरी दुनिया को जीत लिया, तो जब उनको ये आया कि मुझे बौद्ध धर्म अपनाना है और हिंसा नहीं करनी है, तो उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में 14 अलग अलग शिलालेखों का निर्माण करवाया और उन शिलालेखों पे कुछ संदेश लिखा। संदेश इस प्रकार से था कि आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना है, आपको जानवरों के प्रति प्रेम दिखाना है। और इस संदेश को लिखने के लिए उन्होंने 14 शिलालेखों को उस पे प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में, 2 भाषाओं में, दोनों तरफ उस पे लिपि को लिपिबद्ध किया, ताकि ये संदेश जो है आने वाले कई 100 सालों तक इस दुनिया में रहे। और दूसरी तरफ जो शिलालेख देखेंगे उसमें दूसरी तरफ हाथी के चित्र उकेरे गए हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जब वो 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक शिलालेखों का निर्माण कर रहे थे, तो ये 13वां नंबर था यमुना नदी के किनारे। और सामने अगर आप देखेंगे तो यमुना नदी बहती है और यहाँ तक पहले बोला जाता था कि एकदम इस शिलालेख तक की जड़ तक, यहाँ तक यमुना नदी का स्तर था, लेकिन समय समय के साथ इसका जलस्तर भी घटता गया। ऐसा बोला जाता है कि एक बहुत भयंकर बाढ़ आई और उस बाढ़ में ये सब दब गया। लेकिन 1860 में ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही फेमस जो पॉलिटिशियन हुए हैं, सर जॉन फॉरेस्ट, वो जो कि दुनिया घूमते थे, वो यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ शिला है और उस पर कुछ लिखा गया है। तो उन्होंने 1860 में बाद में इसकी खोज की और इसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1912 में इस शिलालेख के बाहर एक गुंबद का निर्माण करवाया, ताकि जो शिला है उसको किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे और वो सुरक्षित रहे। और बाद में इसको भारत सरकार को सौंप दिया। आज इसको जो है यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत रखा गया है। और जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ जानकारियाँ यहाँ के जो लोकल स्टाफ हैं वो आपको देते हैं, कुछ यहाँ पे पत्थरों पर लिखा गया है और बाकी आपको सर्वे ऑफ इंडिया में इसके बारे में जानने के लिए मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भारत भूमि, और भारत भूमि में ये उत्तराखंड इतना महान है कि यहाँ पे भगवान, ऋषि, मुनि, बड़े बड़े योद्धा जब भी कोई महान कार्य करते हैं तो शांति के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए इस देवभूमि उत्तराखंड में आइए। तो इसलिए मुस्कुराइए, आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।